तो सिर्फ एक चीज़ आम के अचार में डालें और साल भर के लिए महफूज करें और इतना कि टेस्टी, इतना खुशबूदार, खुश जायका, खुश रंग अचार कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना का मज़ेदार अचार आज हम बनाकर तैयार करेंगे और इतनी आसान रेसिपी है। अचार डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई अचार को बआसानी तरीके से डाल सकता है। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अचार बन के तैयार होगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 किलो आम लिए हैं, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी लगाकर इसको रख देना है ओवरनाइट के लिए या 10 से 12 घंटों के लिए। और मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आपने अचार डालना होता है साल हर साल के लिए, तो आप इस महीने में अचार डालें, अगस्त के महीने में। इससे क्या होता है, एक तो अचार जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि आजकल के जो आम है कच्चे वाले वो ज़्यादा मीठे होते हैं। इससे आप बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी अचार खाएं, इंशाल्लाह ताला ना खांसी ना गला खराब होगा। ये बहुत ही खट्टा मीठा सा अचार जो है ये बन के तैयार होता है। तो जी हमने इसको तकरीबन 10-12 घंटे रखा था और ये देखिए इसने काफ़ी पानी जो है वो छोड़ दिया है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, एक बर्तन रखेंगे और उसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रखूँगी और सारा पानी जो है हम इसका निकाल लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो अचार है ना ही इसका टेस्ट बदलेगा और ना ही इसके टेक्सचर में फ़र्क आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो अचार है ना, ये इंशाल्लाह ताला बनेगा। तो बस जी हमने पानी को अलहदा करना था, वो हमने कर लिया है। अब हमने जी इसका हल्का सा एक ट्रीटमेंट करना है। हमने इसको हवा में, इनके पंखे की हवा के नीचे जो है वो हमने कपड़ा बिछाकर इसको रख देना है। आप यहाँ पर चाहें तो आप इसको धूप में लगवा सकते हैं, या धूप में भी ये अचार जो है बिल्कुल भी इसका काला रंग नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि धूप में अचार डालने से काला हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से डालेंगे। और आजकल का जो मौसम है इतना गर्म है कि अगर आप इसको पंखे के नीचे रखेंगे 5 से 6 घंटों के लिए, और इसका जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन हमने 80% तक इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है, ताकि आमों में पानी ना रहे। अदरवाइज़ अगर रह भी जाता है थोड़ा बहुत तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आम का अपना पानी है, इससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उतनी देर तक हम मसाला जो है आम का वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो मेथरे लिए हैं, और मेथरे को मैंने पहले ही मिक्सी जार में डाल दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही सख्त होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ना दड़ा सा पीस लूँगी। ठीक है, इसके साथ ही जो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे सूखा धनिया साबुत वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून भर के सौंफ का शामिल करूँगी। आप चाहें तो ये जो मसाला जात मैंने शामिल किए हैं, आप इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को जो चार में मसाला होता है वो ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। और अब हम तीनों मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको पीसना है हल्का सा। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि मसाले जो हैं ये जल ना जाए। बस हल्का सा हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद मिक्सी के जार में हमने जो है वो इसको डालना है और इसको दरदरा सा हमने पीस लेना है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पीसना, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मसाले को हम ज़्यादा पीस लेंगे तो ये अचार के नीचे बिल्कुल आकर बैठ जाएगा। इस तरह से हमने खड़ा खड़ा ही मसाला रखना है और हल्का सा इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए जी मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसना, बस आधे से मिनट के लिए मैंने इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है, इस तरह से मोटा मोटा। ठीक है, आप वैसे चाहें तो बाज़ार से पिसा हुआ मिलता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून नमक, और हम 1 टेबलस्पून के करीब जो नमक था वो ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून जो है नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि नमक इसमें ज़्यादा जाएगा। नमक से एक तो अचार ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये कि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जो रेगुलर सुरख मिर्च है वो शामिल करूँगी, और तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर दड़ा मिर्च जो है वो शामिल की है। इससे बहुत ही चटखारेदार अचार जो है ये बनकर तैयार होगा, और ये बहुत ही जो है टेस्ट इन्हेंस करती है और बहुत खूबसूरत अचार लगता है इससे। तो इसके साथ जी 1 टेबलस्पून अचार की लुक वाइज अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी कश्मीरी मिर्च का। और जी इसके साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, क्योंकि हल्दी भी हम पहले शामिल कर चुके हैं, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून के करीब ही जो है शामिल करूँगी। 1/2 टेबलस्पून हम यहाँ पर राई दाना शामिल करेंगे, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं कलवंजी शामिल करूँगी। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 2 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं, इससे जो अचार है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास ये 1 टेबलस्पून ही था, तो मैंने यही शामिल कर लिया, और ये ज़बरदस्त किस्म के मसाले हैं तो जो हम इस अचार में डालेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि तमाम जो मिर्च मसाले हैं ये मिक्स हो जाए।
तो इसके साथ जी हम एक चीज़ ऐसे शामिल करेंगे जिससे अचार का टेस्ट जो है वो तो बहुत ही कमाल का होगा और अचार का ना ही रंग ख़राब होगा और ना ही अचार गलेगा। बिल्कुल खड़ा खड़ा अचार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बनके तैयार होगा। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के चीनी का। इससे तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा अचार का। और दूसरी बात ये कि अचार जो है ये बिल्कुल अपनी जो टेक्सचर है अपना बिल्कुल बरकरार रखेगा। और ये देखिए जी ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चटपटा सा जो हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है और यही असल टेस्ट जो है अचार में इन्हेंस करेगा। तो इसके साथ जी हमने एक बड़े से बाउल में हमने आमों को शिफ्ट कर दिया है और उसमें हम ये सारा मसाला जो है ये डाल देंगे। ये 2 किलो कच्चे आमों की परफेक्ट अचार की रेसिपी है। इंशाअल्लाह ताला नमक मिर्च मसाले सब बिल्कुल परफेक्ट होंगे और यकीन मानिए ये बिल्कुल एक्यूरेट थे। बहुत ही कमाल का अचार बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ जो मैं इसमें तेल का यूज़ करूँगी वो है मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी सरसों का तेल जो है वो ले सकते हैं। इसको हमने क्या करना है जी, पैन में डालकर इसमें लहसुन के जवे डाल दिए थे मैंने और जो ही ये ब्राउन हुए डार्क ब्राउन करके मैंने इसको जो है फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसको हमने अच्छा सा ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम इस अचार में इसको शामिल करेंगे। और यकीन करें कि अचार को ठीक रखने का फार्मूला यानी कि सही अचार का जो फार्मूला है वो यही है कि अचार अगर तेल में डूबा रहे तो ये तकरीबन 3-4 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। और अगर तेल के बगैर हम अचार को रहने देंगे तो अचार जो है ये ख़राब हो जाएगा। यही सीक्रेट फार्मूला है। जितने सालों तक आप अचार को रखें तेल में डूबा हुआ हो तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हमने तो यही सीखा है अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि तेल जो है ये बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से तेल में डूबा हुआ अचार है और इसका टेक्सचर चेक करें। इंशाअल्लाह ताला टेस्ट भी इतना ही कमाल का होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अचार हमने जो है बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। क्योंकि ये इतना खुशबूदार खुश जायका खुश रंग अचार बना है कि हर बच्चे बड़े को पसंद आएगा। और ये अचार मीठे वाला अचार है, इसको बच्चे बड़े सभी शौक से खा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।